हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बाल विकास के पेपर के बारे में। और ये क्वेश्चन होने वाले हैं वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सांख्यिकी का अर्थ अनुसंधान के किसी विभाग में ऐसे तथ्यों का संख्यात्मक कथन है जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है ब्राउली ने। ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जब किसी वितरण के प्रत्येक अथवा समस्त प्राप्तांकों को समान महत्व देना हो तो प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है माध्यमान का। माध्यमान का प्रयोग हम जब करते हैं जब किसी को वितरण के लिए प्रत्येक अथवा समस्त प्राप्तांकों को समान महत्व देना हो तो हम माध्यमान का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, आरोही या अवरोही क्रमों में पदों को रखने पर मध्य पद का मूल्य माध्यांक कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है यूल और केडाल ने। यूल और केडाल ने ही ये कहा था कि आरोही या अवरोही क्रमों में पदों को रखने पर मध्य पद का मूल्य माध्यांक कहलाता है। नेक्स्ट है, जब सर्वाधिक प्रचलित अंक ज्ञात करना हो तो किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है बहुलक का। जब हमें सर्वाधिक प्रचलित अंक ज्ञात करने होते हैं तो हम बहुलक का प्रयोग करते हैं। तो चलिए मैं इसका एक एग्जाम्पल दे करके भी बता देती हूँ। जैसे कि आपको दिया है 2, 3, 4, 3। तो इसमें आपको बहुलक बताना है। तो इसमें बहुलक वो होता है जो संख्या सबसे अधिक बार आई होती है। तो सबसे अधिक बार आया है 3, यानी कि सबसे प्रचलित अंक कौन सा है? 3 है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो बहुलक है वो 3 है। नेक्स्ट है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है माध्य। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2015 और 17 में। तो देखिए माध्य क्या होता है? पदों का योग बटे में पदों की संख्या। ये क्या होता है? माध्य होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको एक सीरीज़ दी गई है 2, 3, 4। तो इसमें इसका माध्य क्या होगा? 2 + 3 + 4 अपॉन में जो जितनी ये संख्या है, ये कितनी संख्या है? 3 संख्या है। तो इसका 3 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग दे देंगे। तो 3 2 5 और 5 4 9। तो 9/3, 3 3 9। तो इसका 3 क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। माध्य को हम दूसरी भाषा में औसत भी बोलते हैं। तो ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पूछा गया है, साधारण अर्थ में सांख्यिकी का तात्पर्य ऐसी संख्याओं से है जो तथ्यों के प्रदत्त के रूप में होती हैं। सांख्यिकी की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है रेवर तथा रेवर ने। रेवर तथा रेवर ने कहा है कि साधारण अर्थ में सांख्यिकी का तात्पर्य ऐसी संख्याओं से है जो तथ्य को प्रदत्त के रूप में होती हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, एक आश्चर्यजनक सीमा तक हमारी संस्कृति सांख्यिकी संस्कृति बन चुकी है। यह कथन किसका है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कथनों से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो कि आपके टेट के एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इसका आंसर होगा वोकर। वोकर ने कहा था कि एक आश्चर्यजनक सीमा तक हमारी संस्कृति सांख्यिकी संस्कृति बन चुकी है। नेक्स्ट पूछा गया है, सांख्यिकी की उपयोगिता होती है। तो सांख्यिकी की उपयोगिता शिक्षा में, चिकित्सा में और व्यापार में, तीनों में ही सांख्यिकी की उपयोगिता होती है। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक प्रसार नहीं होता है। ऑप्शन साइज का करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट पूछा गया है, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं 3। ऑप्शन 22 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पूछा गया है, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। तो बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व होता है बाल समायोजन की दृष्टि से। बाल समायोजन की दृष्टि से बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व होता है। नेक्स्ट है,
किशोर अवस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2017 में पूछा जा चुका है और डिफरेंट आपके टीचिंग एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो किशोर अवस्था बड़े बल, तनाव और तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये कहा था स्टैनले हॉल ने यह कथन कहा था। अच्छे से याद रखिएगा आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो ये है परिवर्तन। परिवर्तन किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है और 2017 में पूछा जा चुका है। देखिए सारे ही क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं और बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक तनाव नहीं होता है। ये तीनों यानी कि पोषण, लिंग भेद और संस्कृति, ये तीनों ही बाल विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। तो बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किशोर अवस्था में प्रबल हो जाती है। किशोर अवस्था में बालक जो होते हैं वो अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं और अपने मन के मुताबिक वो काम करना चाहते हैं। किसी की रोक टोक उन्हें पसंद नहीं होती है। नेक्स्ट में पूछा गया है बालक विकास का यानी कि जो बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो बाल विकास का विभाजन 3 अवस्थाओं में किया जा चुका है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट में पूछा गया है वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है। तो ये कहलाता है सृजनात्मक। सृजनात्मक में वह मानवीय योग्यता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है। डिफरेंट आइडियाज़ उसके दिमाग में आते रहते हैं और वो उन्हें अच्छे से उसका प्रयोग भी कर सकता है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र यहाँ पर पूछा गया है जो कि सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका और ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप और आपके अति लघु टाइप क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सूत्र आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका सूत्र होता है मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु गुणा में 100। देखिए वास्तविक आयु जो होती है वो हमेशा नीचे आती है और मानसिक आयु हमेशा ऊपर आती है और इसे 100 से गुणा कर दिया जाता है। इसे अच्छे से याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु गुणा में 100। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। तो जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है शैशवावस्था। नेक्स्ट में पूछा गया है बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य है। तो बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। बालक का सर्वांगीण विकास करना बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। तो ये करता है टीएटी परीक्षण। टीएटी परीक्षण बुद्धि का मापन करता है और इसी के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट में पूछा गया है थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग सीखने के सिद्धांतों के मुख्य रूप से 3 ही सिद्धांतों का इसका प्रतिपादन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट में पूछा है पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया था। तो पावलोव से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कुत्ते पर। ठीक है, ऑप्शन साइज का करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या पूछा गया है। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था। तो थॉर्नडाइक ने किया था बिल्ली के ऊपर और पावलोव ने किया था कुत्ते के ऊपर। दोनों को ही आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो कोहलर के सीखने के सिद्धांत को उद्दीपन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन साइज का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा है गेसेल के अनुसार विकास का प्रमुख रूप क्या होता है। तो गेसेल के अनुसार विकास का प्रमुख रूप शरीर का निर्माण, शरीर शास्त्र, व्यवहार के चिन्ह, ये तीनों ही क्या होते हैं
विकास के प्रमुख रूप होते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? तो बुद्धि की यह परिभाषा थॉर्नडाइक ने दी है। इसे अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट में पूछा है, बालक में बुद्धि की मात्रा का मापन कहलाता है। तो बालक में बुद्धि की मात्रा का मापन बुद्धि लब्धि कहलाता है। जैसे कि हमने अभी इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था। फॉर्मूला क्या पढ़ा था? मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु गुणा में 100। तो मैंने आपको बताया था कि वास्तविक आयु हमेशा नीचे आती है और मानसिक आयु हमेशा ऊपर आती है और गुणा में 100 हो जाता है। यही इसका सूत्र होता है। तो ये किसका सूत्र होता है? बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। अच्छे से याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। किसी भी टाइप से ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो सीएटी जो परीक्षण है वो किया जाता है 3 से 11 वर्ष के बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। तो व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है वातावरण के साथ। ऑप्शन आई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है, प्रक्षेपण वह मनोरचना है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी कठिनाइयों का दोषारोपण दूसरों पर करता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है कोलमैन का। ऑप्शन वा सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है। नेक्स्ट में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? तो ये करता है टीएटी परीक्षण। इस क्वेश्चन को हम ऊपर भी कर चुके हैं। टीएटी परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है। नेक्स्ट में पूछा गया है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया है? तो टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किया है मरे एवं मॉर्गन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। तो ये कहलाता है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य वह व्यक्ति की मनोस्थिति होती है जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है। 2016 में ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है। देखिए सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए आगे भी लाती रहें। और डिफरेंट आपके जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी लेसन प्लान हैं, उन सभी की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। और काफ़ी सारी वीडियो चैनल पर अपलोड भी हो चुकी हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय।